ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2025 की रात्रि क्लास बाबा की अभी की 9 वर्ष की बधाई देने की जो बाबा की आज वाणी चली है, ताजा ताजा उसका हलवा है। तो बाबा आज कह रहे हैं कि 9 वर्ष मनाने के लिए आए हूं। तो दुनिया तो 9 वर्ष मनाती है, आप क्या मनाते हो? नवयुग मनाना। उन लोगों का तो एक दिन का होता है, 1 जनवरी हो गया, काम खत्म। हमारा है नवयुग का, तो उसकी तैयारी करनी है ना। तो पुराने वर्ष को विदाई और नए वर्ष को बधाई देना है। तो बधाई कैसे देंगे? पुराने वर्ष की विदाई अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार की विदाई, वो भी सदाकाल की विदाई, यह देने भगवान आए हैं। फिर बाबा कहते हैं हिम्मत है? जो कहते हैं माया को विदाई देंगे, हिम्मत है? तो जो बच्चे को हिम्मत रखनी है तो वो हाथ उठाओ। अभी बाबा ने ये भी बात बोला कि बच्चे बड़ी चतुराई से जवाब देते हैं, क्योंकि उनको पता है बच्चे का 1 कदम हिम्मत का और भगवान के 1000 कदम मदद के। ये तो सबको पक्का है ना। फिर बाबा कह रहे डबल फॉरनेस तो बड़ा होशियार है, क्योंकि उन्हें डबल नशा है। हाँ, और इस समय हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। हिम्मत वाले बच्चे हिम्मत ही हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हिम्मत रखते भी है, हिम्मत रखते भी है, लेकिन साथ में क्या रख लेते हैं? व्यर्थ रख लेते हैं, व्यर्थ संकल्प रख लेते हैं, जिससे कि फिर माया को चांस मिल जाता है। फिर बाबा कहते हैं कुछ बच्चे ना बड़े मीठे मीठे बोल बोलते हैं, कहते हैं कर तो रहे हैं, हो तो रहा है, हाँ कर लेंगे। तो बाबा को गे की भाषा, तोतों की भाषा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तोतों में ना फिर माया आ जाती है। और हिम्मत के पाव को मजबूत बनाना है। अंगद मिसल, पता है अंगद के बारे में था कि उसने लंका पे तो रावण के पास अंगद में पैर जमा दिया सीता जी के इस पर कि हम लोग जीत के लिए जाएंगे, कोई हिला सके तो हिला दो। वो तो शर्त भी चैलेंज कर दिया। और जब रावण भी नहीं हिला पाया और अंगद की जीत हुई, तो अंगद के मित्र उनसे कह रहे थे कि तुम तो दिखने में एकदम साधारण हो, छोटे से हो, तुमने इतना बड़ा संकल्प कैसे कर लिया? अगर रावण हिला देता तो बोला कि सो मुझे क्या करना है, सीता किसकी है? राम जी की है ना, तो राम जी समझेंगे, मुझे क्या, मैंने तो बस संकल्प कर लिया। तो वही बाबा कहते हैं कि हिम्मत का संकल्प तो करो, जिम्मेवारी तो मेरी है ना। अच्छा, स्वर्ग बनाना किसको है? भगवान को बनाना है ना। लेकिन हम बच्चे संकल्प करने में ही ना आलस्य में पड़ जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं चलो इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे, क्या नवीनता करना है? हाँ, हिलना नहीं है, मजबूत बनना है। और बाबा को मीठी मीठी हंसी आती है इस बात पे। बाबा बोलते हैं कि तुम लंदन कल्याणकारी हो, इंडिया कल्याणकारी हो कि विश्व कल्याणकारी हो, टाइटल तो रख लेते हो, लेकिन करते कुछ नहीं हो। तो इसके लिए तैयारी करो, अपना ऑक्यूपेशन जानो। तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है? क्या है ऑक्यूपेशन? मेजॉरिटी बच्चों का है बाप समान बनना, ये ऑक्यूपेशन है। और फिर लास्ट समय तक तो माया आएगी ही, ये शरीर है ना, अंतिम से तो माया आएगी। तो माया का काम है आना, और आप बच्चों का काम है उसको विदाई देना, बाबा के गले का हार बनना। हाँ, प्लान तो बहुत अच्छी बनाते हो, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन परिवर्तन में कुछ रह जाता है। कौन सी कमी रह जाती है? दृढ़ता की। बच्चे दृढ़ता से संकल्प नहीं करते, इसीलिए फंस जाते हैं। इसीलिए एक शब्द को विदाई दो, कारण को निवारण में डाल दो, और समस्या को समाधान में डाल दो, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में डाल दो। ठीक है, करेंगे सभी। अब बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण व समस्या की जगह समाधान व निवारण हो। ये ब्राह्मणों की डिक्शनरी का है, क्योंकि ब्राह्मण किसके बच्चे? भगवान उनको पाल रहा है, भगवान उनको चला रहा है, पढ़ा रहा है, फिर भी बच्चे न करे तो बाबा फिर क्या करेंगे? इसलिए तो बाबा कहते हैं कि अच्छा नए वर्ष में क्या करते हो? 1-2 का मुख मीठा करते हो, तो चलिए मुख मीठा, मिठाई तो खिला देते हो, लेकिन आपको क्या करना है? हम बच्चे को बाबा ने दिया है होमवर्क कि आपका मुखड़ा मीठा हो, है ना, मुखड़ा मीठा हो, और दिल खुश मिठाई खिलाना है सबको, और रूहानियत की दृष्टिवृत्ति हो, कड़वापन की नहीं हो। चाहे कुछ भी करना पड़े, मरना पड़े, झुकना पड़े, सहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन घबराना नहीं है। हाँ, सफलता तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता तो मिलेगी, और सफलता की चाबी है सबके पास, लेकिन वो कभी कभी गुम हो जाती है। फिर बाबा कहते हैं मास्टर
सुखदाता हो ना, तो दुखियों के दुख अशांति को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप मास्टर मुक्तिदाता हुए, सबको मुक्ति देने वाले निमित्त हो। और बाबा ने निमित्त पे बोला बहुत सुंदर कि मेरा लास्ट वाला बच्चा भी एक बार भी दिल से जिसने कह दिया मेरा बाबा, तो वो निमित्त बन गया, स्वर्ग स्थापन के निमित्त बन गया। अब देखिए, जितना बड़ा जिसको घर चाहिए वो उतना बड़ा काम कर, उतनी बड़ी गिट्टी लगाएगा, उतना बड़ा सीमेंट ईंट लगाएगा। अब कम लगाओगे, आलस में रहोगे, तो आपको झोपड़ी ही मिलेगा स्वर्ग में भी। अगर बड़ा महल चाहिए तो फिर सेवा तो करनी है। हाँ, एक संकल्प का वो ईंट और गिट्टी तो लगाना है ना, रेत डालनी है ना, तो सेवा कीजिए तो तब मेवा मिलेगा। फिर बाबा कहते हैं एक दो को गिफ्ट देते हो तो मुक्ति धाम का गेट खुलवाओ, ये दुख अशांति वालों पे सबसे बड़ा गिफ्ट है। फिर बाबा आगे बोल रहे, अच्छा हर एक अपने अपने मन के मालिक हो ना, तो 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर लो। कर सकते हैं? सेकंड में चलिए परम धाम। मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान अपने लाइट माइट स्वरूप को देख रही हूं, जिसे रोज बाबा सजाता है, जलाता है, चमकाता है। अब मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर इस कमरे से ऊपर खुले आकाश में ऊपर उड़ते हुए परमधाम घर पहुंच गई। सामने निराकार बाबा से मिलकर उनसे शक्तियों से भरपूर होकर उनको बाय करके मैं आत्मा नीचे आ गई और अपने शरीर में भृकुटी में प्रवेश कर गई। इस तरह से जब भी कोई बात हो बाबा से ऐसे मिल जाए। ये परम धाम की प्रैक्टिस बाबा ने बोला जो अंत समय आपका बहुत काम देगा। ठीक है। फिर बाबा ने चारों ओर के बच्चों को, सर्वस्नेही बच्चों को 9 वर्ष की बधाई दी और जाते जाते एक खास संदेश वो यही है कि हर बीती रात कुछ सिखा कर जाती है, हर बीती रात कुछ सिखा कर जाती है। हर नया सवेरा नई उमंग, नई नीति व शक्ति लाती है। जो रुका है वह फिर चलेगा, जो हारा है वह जीतेगा, जो अंधेरा है वो चमकेगा, क्योंकि शिव बाबा का ज्ञान प्रकाश कभी छटता नहीं। अच्छा, ओम शांति। 9 वर्ष की सभी को बहुत बहुत बधाई। तो पुराने वर्ष, पुराने स्वभाव संस्कार जो भी हमें दुख देते थे, मूड स्विंग करते थे, हमारी जुबान खराब कराते थे, चेहरे पे कड़वाहट ले आते थे और मैनर्स नहीं सिखा रहा है, तमीज, क्योंकि तमीज पे कहते हैं ना कि वो चीज है जो बिना बात का हमें बिगाड़ देती है, बिना खर्चा के। तो उससे बचना है और खुश रहना है, खुशी बांटनी है। 9 वर्ष को एकदम मंगल में मना देना है। हर एक सेकंड ईश्वरीय नियम पर हो, बस यही संकल्प हो। अच्छा, ओम शांति। शुभ रात्रि सभी को।